देखिए 40 भी पढ़ लें, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम 2 दिन पहले आपको भक्तामृत पढ़ा देंगे तो हम आपको 48 के अलावा 4 छंद और पढ़ाएंगे, 52 छंद पढ़ाएंगे। इस किताब में 52 छंद है, बड़ी किताब में तो है ही, तो फिर हम 48 की जगह 52 आपको बताएंगे। इसलिए आइए दूसरा छंद भी पढ़ लेते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, काल पवनोद्धत कल्पम, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, दावानलम ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, दावानलम ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, विश्वं जिगत सुमिव सम्मुखमापतन्तं, विश्वं जिगत सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम। पढ़िए। क्लियर? सर्वाग्नि शामक, अग्नि को समन करने वाला, अग्नि को शांत करने वाला, इसका फल है। जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्रम नमो काय बलिनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो काय बलिनम। वे मुनि महाराज जिन्हें काय बल प्राप्त है, काय बल देखिए, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने हाथ फैलाया तो कहां पहुंचा? सुमेरु पर्वत। पांव फैलाया तो कहां पहुंचा? मानुषोत्तर पर्वत। ये शक्ति है। अब देखिए काय बलिनम, जिनकी काय में इतनी ताकत है, महाराज यूं बैठे हैं, अगर वो जहां बैठ गए तो फिर पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, उनको हिला भी नहीं पाएगी, उनको हिला भी नहीं पाएगी। रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए पहुंचा, जब उसका विमान बाली मुनि के द्वारा रुका। बाली मुनि कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और बाली से पहले से ही पूर्व की दुश्मनी थी। तो रावण ने देखा, अरे मेरा विमान क्यों रुका है? तो मुनि के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं निकलता, भगवान के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं निकल सकता। अगर निकला तो या तो वो नष्ट हो जाएगा, पहले तो निकलेगा ही नहीं, उसे निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही पवन कुमार के देव साइड में खड़े रहते हैं। वहां भगवान का समोसरण है, साइड से जाइए, नहीं निकलने देंगे। जैसे कि कहीं से प्रधानमंत्री आ रहे हो, मुख्यमंत्री आ रहे हो, तो एक रोड बाजू वाली रोड से जाइए, कोई नहीं निकल सकता उस रोड से। ऐसे ही भगवान का जहाँ समोसरण होता है, उनके ऊपर से कोई भी बादल तक नहीं निकलने देते, बादल को भी साइड से कर देते, साइड से जाओ, नीचे से भी नहीं निकलने देते। अगर भगवान का समोसरण ऊपर लगा हुआ है और बादल नीचे से नहीं, नीचे से भी नहीं निकलने देंगे, वरना भगवान का समोसरण ढक जाएगा, नीचे से निकलेगा, अपन को दिखेगा नहीं, साइड से जाओ, नहीं निकलने देंगे। तो देव लगे हुए रहते हैं चारों तरफ कि ना नीचे से कोई निकलेगा ना ऊपर से कोई निकलेगा, कुछ नहीं,
जैसे कि प्रधानमंत्री के भवन पर जहाँ प्रधानमंत्री ठहरते हैं ऊपर से कोई प्लेन नहीं निकल सकता। न जाने ऊपर से बम ही फेंक दे, नहीं निकलने देंगे ऊपर से भी, रडार लगे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ भी काय बलिनम, इन्हें काय बल प्राप्त है। जब बाली मुनि को देखा रावण ने, अच्छा मेरा विमान रोक दिया इसने, जब पूर्व का ये भूला नहीं, और उसे गुस्सा आ गई, उसने कैलाश पर्वत उठा लिया। मैं इसे अभी फेंकता हूं मानसरोवर में, समझता क्या है। उसने कैलाश पर्वत जब उठाया तो बाली मुनि ने सिर्फ अपने पांव का यूं अंगूठा दबा दिया, सिर्फ पांव का अंगूठा। ताकत देखिए, काय बलिनम, काय बल की ताकत देखिए। जो कैलाश पर्वत उठा सकता था वे अंगूठे में ही दबे रह गए और चिल्लाने लगे, रोने लगे। मंदोदरी रोई, हे भगवान आप तो क्षमा की मूर्ति हैं, मेरे पति को क्षमा करिए, वो तो उद्दंड है। आखिरकार उन्होंने अपना अंगूठा उठाया और निकाला, निकल जाओ चुपचाप, हम वो नहीं है जो तुम हमें लंका में समझते थे। तब तुम हमें दबाते थे, हम में ताकत नहीं थी, तुम में ताकत थी। तुम त्रिखंडेश थे और हम सामान्य पुरुष थे। अब हम सामान्य पुरुष नहीं, हम महापुरुष हैं, तुम त्रिखंडेश हो। अब तुम्हारी ताकत मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मेरी ताकत तुम्हारे ऊपर काम करेगी। तुमने तो अपनी पूरी ताकत दिखा दी, कैलाश पर्वत को उठा लिया, अब तुम मेरी ताकत देखो। अभी तो अंगूठे ही दबाया है, पांव नहीं रखा है, वरना आम पापड़ बन जाता। इसलिए सिर्फ अंगूठा ही दबाया है, अंगूठे दबाने में ही तुम चिल्लाने लगे। तब मंदोदरी ने भीख मांगी और तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा चले जाओ चले जाओ। कहने का मतलब काय बल। ये बल कैसे प्राप्त होता है? खा के, खाओ बादाम, कुछ नहीं होगा, हो जाओ मोटे, कुछ नहीं होना है मेरे भैया, कुछ नहीं होना है मोटे होकर के, और भारी और हो जाओगे तो कोई उठाएगा तो परेशान और हो जाएगा। इसलिए मोटे होने से नहीं, खाने से ताकत नहीं आती, उपवास करने से ताकत आती है। और जो उपवास करते हैं वे ताकतवर हो जाते हैं। काय बलिनम, काय का बल तब प्रकट होता है जब काय को कुछ ना दे करके शक्ति दिखाई जाती है, और वो शक्ति ही काय बल प्रकट कर देती है। तपस्या के बल पर जिन्होंने महीनों उपवास किए हैं, ऐसे साधुओं को काय बल की रिद्धि प्राप्त होती है। वो काय बल के धारी वे मुनि महाराज, और काय बल से ही हम सब बचे हुए हैं उन मुनिराज के कारण, क्योंकि वे मुनिराज इसी धरती पर हैं। वरना ये व्यंतरों, इन व्यंतरों का क्या भरोसा, कब ये जम्बूद्वीप को उठा करके पटक दें। लेकिन इस धरती पर वैसे मुनिराज विराजमान है विदेश क्षेत्र में, वे हिला भी नहीं सकते। व्यंतरों में ताकत है इतनी कि वो उठा लें, जैसे कि आप थाली उठा लेते हैं, अपन में इतनी ताकत है कि थाली उठा के अपन पलट देते हैं। ऐसे व्यंतरों में इतनी ताकत है पूरे जम्बूद्वीप को उठा करके पलट दें। लेकिन वे उठा नहीं सकते, क्योंकि इस पर सीमंदर भगवान भी बैठे हुए हैं, इस पर ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज भी बैठे हुए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब बचे हुए हैं इन व्यंतरों से, इन मुनिराज के कारण ही। किनके कारण? इन मुनिराज के कारण ही। सवेरे उठ करके ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार कर लिया करो। धन्य ऐसे मुनिराज जिनके कारण हम सब बचे हुए हैं, वरना ये व्यंतर तो हमें कभी नहीं छोड़े। इसलिए मुनिराज के कारण मेरा बचाव है जमीन पर। तो वे मुनि महाराज जो काय बल के रिद्धिधारी हैं, जिनके पास इतनी ताकत है, ये बैठे बैठे सूरज को पकड़ने बंद कर दें उठा के। यहीं बैठे बैठे जमीन पर, पहाड़ पर बैठे बैठे सूरज को ही पकड़ लें और सूरज वहां से हिले ही नहीं। पहाड़ पे बैठे बैठे सूरज चांद सबको बंद कर दें, दिन में रात कर दें और रात को दिन कर दें। ये इनमें शक्ति है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उनको मन से, वचन से, काय से। अगर 40 नंबर चित्र खुल सकता हो तो खोल दे। खुल नहीं सकता था, खुल तो सकता है, पीछे लगा होगा शायद। हाँ, लगा तो है पीछे, हमने लगवाया था। अब खोलना तुम लोगों के हाथ में।
तो ऐसे मुनिराज को हमने प्रणाम किया जो काय बलिष्ठ थे और सर्वाग्नि शामक, अग्नि को समन करने वाला। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ के कोई विशेष मंत्र पढ़ते हैं तो आने वाली आग भी शांत हो जाती है। आखिर दुनिया के ये भय हैं, भय को मिटाने वाला है कौन? भय को मिटाने वाला है, भय को मिटाने वाला है भगवान का स्मरण। फिर चाहे वो अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई सा भय हो, सारे भय को मिटाएगा तो परमात्मा से ही मिटेगा। सारे भय को परमात्मा से ही मिटाया जा सकता है। इसलिए यहां अग्नि शामक। आदमी कमजोर क्यों होता है? आदमी कमजोर है कि ताकतवर है? बताइए चक्रेश भैया, आदमी कमजोर है? नहीं नहीं, आदमी ताकतवर है। आदमी कमजोर बाद में हो जाता है, जबकि आदमी कमजोर है नहीं, आदमी बहुत ताकतवर है। अब तुम्हें मालूम है कि तुम कमजोर काय के लिए हुए हो? तो चित्र में अग्नि दर्शाई गई है, जंगल की भयंकर अग्नि। और ऐसी अग्नि वो पूरे नगर को जलाने में सक्षम है। ऐसी भयंकर अग्नि है। आ गया? दिख रहा है? दिख रहा है तो ठीक, लगा रहने दो। अगर वो दिख रहा है तो ठीक है। भयंकर अग्नि, और भयंकर अग्नि जंगल को जलाती हुई सामने आ रही है। और सामने आ रही है और व्यक्ति, सारे जंगल में जितने भी जानवर थे भाग रहे हैं अग्नि की वजह से। अग्नि लगी हुई है और जंगल के जानवर भाग रहे हैं, लेकिन मुनिराज बैठे हुए हैं। और मुनिराज बैठे हैं और सामने अग्नि भी आ रही है। तो मुनिराज कहते हैं कि अगर मंत्र पढ़ करके वहां पानी डाल दिया जाता है तो फिर अग्नि उसके आगे नहीं बढ़ती। उसके आगे अग्नि नहीं बढ़ती है। और अग्नि तभी बढ़ती है जब कोई उपचार नहीं होता। भगवान के नाम का मंत्र का जल, भगवान के नाम का मंत्र पढ़ के डाला गया जल अग्नि को समन कर देता है। वो वर्तमान में तो दिखता नहीं है। हाँ, वर्तमान में दिखे या ना दिखे, लेकिन ये तो बात सत्य है कि अग्नि को समन करने वाला भगवान का मंत्र ही है। ऐसे पूर्व के उदाहरण दिए जाते हैं। वर्तमान में ये क्यों नहीं होता है? वर्तमान में हमारे अंदर वो वाली बात नहीं पाई जाती, वो शक्ति नहीं पाई जाती, इसलिए वर्तमान में ऐसा हम नहीं कर पाते। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पेट में भी जठराग्नि है, पेट में भी एक अग्नि है, जठराग्नि। इस अग्नि को भी शांत किया जाता है। कब? भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके इस अग्नि को भी शांत किया जाता है। अग्नि के अलग अलग नाम है। पेट में हो तो जठराग्नि, जंगल में लगे तो दावाग्नि, पानी में लगे तो बड़वानल, पानी में लगे तो बड़वानल, जंगल में लगे तो दावानल, और अग्नि अपने आप लगे तो, किसी में ना लगे तो अनल। उसका नाम ही है अनल। और पेट में आ जाए तो जठराग्नि, जठरानल। और अग्नि भी दो प्रकार की है, एक शुद्ध अग्नि और एक अशुद्ध अग्नि। अशुद्ध अग्नि उसे कहते हैं जिसमें धुआं उठता है, कार्बन निकलता है। लेकिन जिसमें कार्बन नहीं निकलता, सिर्फ अग्नि निकलती है, वो शुद्ध अग्नि कहलाती है। अग्नि के भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे कि कंडे की अग्नि, कंडे में ऊपर राख लगी होती है और भीतर अग्नि जल रही होती है। कौन सी अग्नि? उसका नाम है मुरमुर। उस अग्नि का नाम मुरमुर। मूलाचार में बहुत सारी अग्नि के नाम बताए हैं कि कंडे की अग्नि, पेट की अग्नि, पत्थर की अग्नि, और खाना बनाने वाली अग्नि, कई तरह की अग्नि के उन्होंने नाम बताए हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग अग्नि के नाम होते हैं जिसमें धुआं नहीं होता है,
वो निर्मल अग्नि, शुद्ध अग्नि होती है। उसे बिल्कुल शुद्ध कहते हैं क्योंकि उसमें कार्बन नहीं होता। इसलिए यहाँ अग्निशामक यह छंद है। और चित्र में देख रहे हैं अग्नि आ रही है और वो ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वो अग्नि वहीं पर ठहर जाती है, रुक जाती है, उसके बाद आगे नहीं आती। अब छंद में देखिए, कल्पांत काल, कल्प के अंतकाल में, कल्प का अंतकाल लगभग 38,400 वर्ष बाद, 425 वर्ष बाद, 38,425 वर्ष के बाद कल्प काल होगा। कल्प काल माने प्रलय काल, इसे कहते कल्पांत काल। कल्प के अंत काल में, छठवें काल के अंत में पवनोद्धत, और तब चलेगी पवन, बहुत तेज पवन चलेगी। ये सारे मकान, दुकान, पर्वत सब प्लेग्राउंड हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वो गिरनार का पहाड़ दिख रहा है, हिमालय चोटी दिख रही, सब प्लेन हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। शिखर जी बचेगी, एक सुपाड़ी नुमा शिखर जी बचेगी, बाकी सब प्लेग्राउंड हो जाएंगे। और अयोध्या इसलिए मुख्य मानी गई है कि अयोध्या, शिखर जी और अयोध्या, शिखर जी से सारे तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं और अयोध्या में जन्म लेते हैं। अब फिर कैसे पता चलेगा, जब पूरी सारी जमीन प्लेन हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा ये अयोध्या है और यहाँ अयोध्या है। अयोध्या केंद्र बिंदु है। जैसे कि आप कोई गोल राउंड बनाते हैं तो बीच में परकाल का बिंदु लगा देते हैं, फिर घुमाते हैं, सेंटर। तो ऐसे ही अयोध्या भरत क्षेत्र के सेंटर में है। तो सारे तीर्थंकर का जन्म होता है तो सेंटर में होता है, और सेंटर में जो रहता है वो कभी पिसता नहीं है, चकिया पिसती है। बीच में कोई डटा रहे, कोई भी गेहूं डटा रहे तो पूरी चकिया सबको पीस देगी, लेकिन उस गेहूं को। ऐसे ही तीर्थंकर कहाँ जन्म लेते हैं? केंद्र में, केंद्र में जन्म लेते, जिससे भी वो पिसते नहीं है संसार में, मोक्ष जाते हैं। और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं इसलिए कि शिखर जी में रत्नों का खजाना है। शिखर जी के नीचे जो महारत्न को प्राप्त कर लेते हैं उनको ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहां रत्नों का खजाना हो, इसलिए शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। और अयोध्या में ओम बन जाएगा। जब प्रलय होगी, प्रलय के बाद सब सारी अग्नि शांत होगी, तब अयोध्या की जगह पर ओम बन जाएगा। इसलिए ये सिद्ध होगा कि यहाँ अयोध्या है और वहाँ शिखर जी। बाकी का कोई ठिकाना नहीं है कि कौन सी नगरी कहाँ होगी। फिर बाकी जो लोग जो नगरी बनाएंगे वहाँ बनती रहेगी। कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में पवनोद्धत तीव्र हवा चली है और वन्नी, और उसमें भी आग जली है। आग लगी हो और हवा और मिल जाए तो आग और बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अग्नि के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो अग्नि जलेगी ही नहीं। अब इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अग्नि जीव है, क्योंकि जीव बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता। इसलिए बल्ब में रोशनी जलती है, एलिमेंट जलता है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन गैस नहीं होने के कारण उसके अंदर एलिमेंट जलने के बाद भी बल्ब का एलिमेंट जीव नहीं होता, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो वो मर जाएगा, बुझ जाएगा। आप दीपक जलाइए और दीपक जला करके उसके ऊपर एक कांच ढक दीजिए, पैक हो, एयर टाइट हो, दीपक थोड़ी देर तो जलेगा। उसके बाद दीपक में बाती भी है, तेल भी है, सब है, फिर दीपक बुझा क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसका मतलब है वो ज्योति जीव थी और जब तक उसके चारों ओर ऑक्सीजन थी तब तक तो वो जलती रही। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, हम भी काहे से चल रहे हैं? ऑक्सीजन से। जिस दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस दिन अपन भी चल देंगे।
तो ऑक्सीजन से ही सारे जीव। तो वहां कह रहे वन्नी कल्पम, अग्नि भी काय से बढ़ती है? ऑक्सीजन से ही। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम उसमें फेंक दें तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ऊपर फेंक देगी, वो नीचे आ जाएगी। है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कौन सी होती है ऑक्सीजन? अग्नि बुझाने वाली है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो ऑक्सीजन को ऊपर फेंक देती है, वो भारी है, नीचे आ जाती है। अग्नि के सामने जाएगी तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, अग्नि अपने आप ही बुझ जाएगी। तरीके तो यहां कहा वन्नी, ऐसी अग्नि, तीव्र हवा चल रही हो और अग्नि लगी हो, कल्पम दावा नलम, और जंगल ज्वलित जल रहे हो, जंगल में भयंकर आग लगी हो, उज्ज्वल मुत फुलिंगम, और फुलिंगे उठ रहे हो, ऊपर लो उठ रही हो, और ऐसी लो विश्वम जी गस्सु, ऐसी लो कि वो पूरे विश्व को जलाने वाली हो, इतनी भयंकर लो उठी हो। इस लोक में सम्मुख सामने, आप तंतम, अपने सामने भी आ रही हो, आ गई हो वो अग्नि, अपने सामने भी आ गई हो। तो नाम, आपके नाम का कीर्तन जल, आपके नाम के कीर्तन का जल, समयति अशेषम, संपूर्ण अग्नि को शांत कर देता है। जैसे ही आपके नाम का जल डाला जाता है, वैसे ही इतनी भयंकर अग्नि आने वाली थी, आ रही थी, वो भी बीच में ही शांत, समन हो जाती है, शांत हो जाती है। इसलिए सारे भयों को नाश करने वाला भगवान का ही स्मरण है। और यहाँ यही कहा है, हे भगवान, आपके नाम का जल, अगर ऐसी भयंकर अग्नि भी सामने आ रही हो तो आपके नाम के जल से ऐसी भयंकर अग्नि भी समन हो जाती है, शांत हो जाती है। अग्नि को शांत करने में भगवान का नाम ही सक्षम है। अब जब भी तुम्हें कोई दुख होता है, आप किसका नाम लेते हैं? भगवान का ही नाम लेते हैं। वो पति को पत्नी से बहुत दुख था, तो बहुत दुख था, परेशान हो गया। एक दिन बोला, हे भगवान, मुझे तो दुनिया से उठा ले, मुझे तो जल्दी दुनिया से उठा ले। तो पत्नी भी बोली, भगवान, इनसे पहले मुझे उठा ले। तो पति बोला, फिर इसे ही उठा ले। फिर हमें काहे को उठाते हो, हम तो इसके कारण उठना चाहते हैं। तो पति ने यही कहा, भैया ऐसे ही उठा ले। तो सारे दुखों का शमन कौन करता है? और जब भी दुख आता है तो किसका नाम याद आता है? भगवान का ही नाम आता है। और अगर भगवान का नाम पहले ही ले लिया जाता तो दुख आता ही नहीं, दुख आता ही नहीं। और भगवान का नाम नहीं लिया, इसीलिए तो दुख आया है। पंकज जी, व्यक्ति शादी करने की कब सोचता है? जब सब अच्छा सोचने का, अच्छे सोचने की समझ खत्म हो जाती है। अच्छा सोचने की समझ खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति शादी करने की सोचता है। बोले, अब हम समझ ही नहीं पा रहे। और अच्छी समझ आती तो शादी ही क्यों होती? बताओ, अच्छी समझ वाले शादी करते हैं? नहीं करते। अच्छी समझ वाले तो बहुत ऊंचे निकल जाते हैं, वे तो भगवान को पकड़ लेते हैं। और जितने भगवान को पकड़ लिया है, वो काहे के लिए भगवान को पकड़ेगा? जो भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं वे दूसरी जगह जाते हैं। इसलिए शादी भी हर कोई नहीं करता है। वो समझता है कि शादी वे ही करते हैं जो समझ से भी अलग हो जाते हैं, जिनकी समझ में नहीं आता कुछ। बोले, अब क्या करें, अब तो तुम ही करो जो करना है। वे फिर अपने आप को माँ बाप पे छोड़ देते हैं। अब तुमने किया है वही तुम करो, अब हमारी तो समझ में नहीं आ रही। इसलिए
यहाँ क्या कहा है कि वो अग्नि को समन करने में सक्षम है। कौन? परमात्मा का स्मरण। हे भगवान, कल्प के अंत काल में जो तो विशेषण लगाए हैं, कल्प के अंत काल में चलने वाली हवाओं से भयंकर उठी अग्नि जो संसार को जलाने में सक्षम है, ऐसी अग्नि भी अगर सामने आती है तो हे भगवान, आपके नाम का कीर्तन, आपके नाम के कीर्तन का जल अगर उस पर डाल दिया जाए तो अग्नि वहीं ही समन हो जाती है। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज ने इस भाव में दर्शाया है, इस छंद में। आइए। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ठोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो, हृदय में कल्प काल की चले हवाएं अग्नि तेज कराती, दावानल सी ज्वलित तिलंगे सारा विश्व जलाती। ऐसी आग सामने आए कनकन वह घबराता, तेरे नाम की माला जो भी प्रभु मन से लाता, जाती अग्नि सांकाय की शक्ति बने महान गुणों की फलवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी हृदय में आग दावानल हवा हो जब प्रलयकारी, जल रहे जंगल पुलिंगे उठ रहे भारी। आग ऐसी भस्म करने सामने आए, जल प्रभु के नाम का सब शांत कर जाए। अग्नि समन कर बलि कर देते गुण, आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव हे पावन, आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हे बड़ा मेरे प्यारा तो अब मिल गाओ हे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। कल्प काल की हवा जले, दावानल सी आग जले। कल्प काल की हवा चले, दावानल सी आग जले। सबको भस्म ही कर डाले, सबको भस्म ही कर डाले। सबको भस्म ही कर डाले, सबको भस्म ही कर डाले। ऐसी आग सामने हो तब कीर्तन जलपुर में हो। ऐसी आग सामने हो तब कीर्तन जलपुर में हो। तेरा शुभ नाम हो, तेरा शुभ नाम सब आग बुझाए। भक्तामर प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश
बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बचिवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं रम नमो बच्चवलीनम नमो कायवलीनम ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः 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 ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जब बोले कज्जाराज श्री आदिनाथ भगवान ने की परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराक्षाकृति गुरुदेव की बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की जय। कल 41वां छंद है और कल ये आएगा कि हाथ में जल आने पर दूध कैसे बन जाता है। कल की रिद्धि है 6 तारीख